Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel Christ English Classes। My dear students, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन उसका हम समरी सेक्शन को करने वाले हैं, यानी कि समरी करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को मैंने एक वीडियो में वर्ड्स पावर एंड ऑथर्स इंट्रोडक्शन किया। सेकेंड वीडियो में मैंने टोटल पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट किया। थर्ड वीडियो में मैंने आपको लेसन को जितने भी क्वेश्चन था उसका मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी किया। क्वेश्चन को भी हिंदी मिलेगा, उसमें आपको आंसर जो मैंने किया उसका भी हिंदी मिलेगा। फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए और आज फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम समरी करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश का, तो हम आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ बहुत सारा चैप्टर मिलेगा, जैसे में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मिलेगा, स्वीटेस्ट लव मिलेगा, ग्रामेटिकल टर्म्स में वर्ब चैप्टर है आपको दिया हुआ, बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। आप उस पर विजिट कीजिए। और अगर आज पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो है उसे भी हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो हम बिना टाइम गवाए माय डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो समरी है वो ज़रा सा प्रयास करेंगे देखने का। आप लोग चैनल को छोड़ करके भागिएगा मत और अपने मित्रों में भी बताइए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, आपको दिखना चाहिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन composed by an American poet वाल्ट व्हिटमैन। ये आपका जो है, अगर हम बात करें समरी का शुरुआत हमने किया। अगर हम इसका हिंदी करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे, आप लोग भी देखते चलिएगा। सॉन्ग कविता है, कविता का नाम है, हिंदी होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक अमेरिकन कवि वाल्ट व्हिटमैन। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचना किया गया है। ये हमारा इस लाइन का हिंदी हुआ। आप लोग देखते चलिए कि किस प्रकार से हमने हिंदी किया। आपको मैं जो वादा करता हूं कि आपको पता ही हम नहीं चलने देंगे कि आप अंग्रेजी का बुक पढ़ रहे हैं या हिंदी का। आप देखिए, आपके सामने इस लाइन जो लिखा हुआ है 2 लाइन, उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। आपको यही समस्या होता है ना कि अगर हिंदी समझ में आता तो हम कर लेते। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्रामेटिकल टर्म में आप 10 में हैं या इंटर में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, आपको मैं बता देता हूं, आप हिंदी नहीं भी कीजिएगा तो भी आप राइट आंसर लगाइएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल हर एक टर्म में, हर एक चैप्टर का कुछ ऐसा पॉइंट है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट आंसर को पिक आउट कर लेते हैं, छाट लेते हैं या निकाल लेते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम कहेंगे, हम उसी को बढ़ा रहे हैं, ही इज वेल नॉन
फॉर फ्री वर्ज। इसका मतलब है कि ही किसके लिए आया, तो वाल्ट व्हिटमैन जो आपको दिख रहा है राइटर, उनके लिए प्रोनाउन के तौर पे प्रयोग किया गया है ही। तो हम यहाँ कह सकते हैं वे अर्थात कौन, वाल्ट व्हिटमैन, वे मुक्त छंद, कौन छंद, मुक्त छंद, वे मुक्त छंद कविता के लिए, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, वेल नोन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होना, जाना जाना। तो हम कह सकते हैं कविता के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या हुआ इसका अर्थ, ही इज वेल नोन फॉर फ्री वर्ज। आगे देखिए क्या लिख रहा है, वे मुक्त छंद कविता के लिए प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। कौन, तो आप बताएंगे कौन जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे वाल्ट व्हिटमैन साहब। आगे की बात करें तो अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो अगर हम बात करें, ही वाज बोर्न इन, कितना में जन्म हुआ। आप लोग अगर कविता नहीं पढ़े होंगे तो आप जा कर के टोटल हिंदी को पढ़िए, मेरे चैनल पे जाइए, आपको लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, आप वहाँ जाइए और देखिए, क्योंकि आप अगर परीक्षा आपको देना है तो आपको तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो मुझे क्या है, जाओ। ही वॉज बोर्न इन 1819 एंड डाइड, कब जब मृत्यु हुआ, आप लोग को मालूम होगा कि मृत्यु उनका है 1892। अब जरा सा देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ इसका हिंदी होगा, उनका जन्म 1819 तथा मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इस पॉइंट जो है आगे बढ़ाएंगे इस पॉइंट को और इसको इरेज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मैं आप ही को बोल रहा हूं क्योंकि आपको मैं चाह रहा हूं एक भी प्रश्न ना छूटे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। आप देखिए किसी भी सत्र का क्वेश्चन को देखिए, उसमें आपको समरी पूछा ही पूछा है, तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे हर एक लेसन का समरी आपको कर दिया जाए, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से बनाएं। चलिए, आप इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, फास्ट तेजी गति से लीजिए। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप फॉरवर्ड करते हैं इस पॉइंट को, समरी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलते चलते देखेंगे क्या है। अब यहाँ तक के मैंने जो बात किया, उनका जन्म तथा मृत्यु के बारे में हमने बात कर लिया। जन्म कब हुआ, 1819 में, और मृत्यु कब हुआ, 1892 में। आगे अगर हम बात करेंगे तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ही रोट मेनी पोएम्स इन हिज लाइफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका अर्थ कहें, हिंदी कहें, तो हम कह सकते हैं उन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन में अनेकों कविताएं लिखे। चलिए, क्या अपने जीवन में बहुत सारे कविताएं लिखे, जो कि मैंने उनका बहुत सारे कविताओं को वर्ड इंट्रोडक्शन में लिखे भी हैं, बताए भी हैं, जैसे में लीव्स ऑफ ग्रास है, ड्रम ट्रप्स है, बहुत सारा कविता है, आप उसको जरा सा देखिएगा
और भी कुछ कविताएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला लाइन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें द परजेंट्स पोयम, द परजेंट्स पोयम कौन पोयम है वर्तमान में, तो कह सकते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन taken from his collection, taken from his collection कौन कलेक्शन से लिया गया है, तो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका हिंदी करने की बात करें तो प्रेजेंट्स पोयम वर्तमान पोयम नहीं, यहाँ होगा प्रस्तुत कविता। क्या होगा, प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनका संग्रह, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनका संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास। क्या, लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ही से बोल रहे हैं हम, क्योंकि आपको एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए है ना। चलिए, या तो वीडियो को रोक करके आप लिखिए, इतना टाइम दिए हैं। चलिए, थैंक यू। आगे की ओर अगर हम जब बढ़ते हैं तो जरा सा आगे पॉइंट क्या कहते हैं, जो जरा सा देखिएगा। अभी तक के हमने जो बात कर लिया कि ये जो प्रस्तुत कविता है, कौन कविता, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहाँ से लिया गया है, तो उनका एक संग्रह है, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेक्शन में भी बात किया, और इस लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में क्वेश्चंस भी पूछा था ऑब्जेक्टिव में। आगे हम जब बढ़ाते हैं तो यहाँ कह रहा है दिस पोयम अर्थात कौन पोयम, ये पोयम जो भी हम पढ़ रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस पोयम इज मेनली based on two theme self realization and self dependence। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि उनकी कविता जो है, यह कविता जो प्रस्तुत कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं यह कविता मूल रूप से दो प्रसंग या तथ्यों पर आधारित है। दो प्रसंग या तथ्यों पर आधारित है, जो है पहला, अगर हम बात करें दो तथ्यों पर आधारित है, तो पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्म प्राप्ति। क्या प्राप्ति, आत्म प्राप्ति तथा आत्म निर्भरता।
भरता। यानी कि अगर हम बात करें, यह प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मूलतः दो तथ्यों पर आधारित है, जो क्या है, आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता। आगे की अगर हम बात करें तो अगले हम इस जो समरी है उसको आगे की अगर हम बात करें बढ़ाने की, फॉरवर्ड करने का, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग 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 टू हिज फर्स्ट अस्टंजा, अकॉर्डिंग टू हिज फर्स्ट अस्टंजा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर हम हिंदी करने की बात करें तो आपको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुसार, प्रथम पंक्ति के अनुसार, उनके प्रथम पंक्ति, यहाँ लिख देते हैं उनके प्रथम पंक्ति, यहाँ हिज है इसीलिए मैंने ले लिया, उनके प्रथम पंक्ति, यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम आपको सही कर देते हैं, यहाँ है इस प्रकार से, उनके प्रथम पंक्ति के अनुसार। आगे जब हम फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट को तो जरा सा देखते हैं, पोएट, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अब तो यहाँ से ले लेते हैं, पोएट wants to tell his readers माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रीडर्स का मतलब होता है पाठक या पढ़ने वाला। क्यों, आप जानते होंगे कि रीड वर्ड, आप जानते हैं रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ब में ER लग जाता है तो करने वाला हो जाता है। जैसे में रीड का मतलब पढ़ना, तो रीडर का मतलब हम कह देंगे पढ़ने वाला। उसी प्रकार से आपको अगर मैं दिखा दूं तो हम कहेंगे टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना। अगर हम बना देंगे इसमें ER लगा देंगे तो ये शब्द बनेगा टीचर, तो पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शिक्षक। क्या कहते हैं, शिक्षक। आगे देखिएगा, प्ले प्लस ER कर देंगे तो बनेगा प्लेयर। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, और प्लेयर मतलब क्या हो जाएगा, खेलने वाले को क्या कहते हैं, खिलाड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से ये शब्द का निर्माण हुआ है और लिखने में आप आराम से दो शब्दों का खंड है। पहला खंड है क्या है, रीड प्लस ER और इसको प्लुरल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट को आपको ज़्यादा समय हम ना गवाते हुए हिंदी करने का प्रयास करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे और इसमें हम लिख लेते हैं, इसको मिटा लें, आप इसको देख लिए क्योंकि उलझन, माइंड में उलझन हो जाएगा कि पता नहीं क्या चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, हिज रीडर्स डैट बी शुड डू द सेम। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखना चाहिए, बी शुड डू द सेम लाइक ही। अब आगे लिखना पड़ेगा, आगे मिटा लें, ऊपर लाइक ही मिटा लेते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लिए हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, यू हैव टेकन, थैंक यू। देखिए ही, इसका भी हिंदी तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चला ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ही आगे क्या लिख रहे हैं, लाइक ही लिखे ना, उसके बाद हम कहेंगे डू एंड थिंक। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है क्या, यहाँ तक के तो आपको यहाँ से हिंदी करना है। कवि चाहते हैं कि, लिखिए, कवि अपने पाठकों से कहना चाहते हैं कि, लिखिए, कवि अपने
पाठकों अर्थात पढ़ने वालों से, पाठकों से कहना चाहते हैं कि, कवि अपने पाठकों अर्थात कविताओं को पढ़ने वाले से कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें वही करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए, जैसे कि, या तो जैसा मतलब कौन, जैसा मतलब हम कहेंगे कवि, जैसा मतलब क्या कहेंगे, जैसा मतलब कवि, जैसा वह कौन, कवि, जैसा वह करते हैं, जैसा वह करते हैं या सोचते हैं, हमें वही करना चाहिए जैसा वह करते हैं। वह मतलब कौन, तो कवि, जैसा कवि करते हैं या जैसा कवि सोचते हैं, हमें वही करना चाहिए। आगे आप इसको हम बढ़ाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपको कुछ ही पॉइंट और बाकी है जो कि मैं आपको कर दूं। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लिए? अगर नहीं लिए तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जो है समस्या में पड़ जाएंगे उस समय, जिस समय आपको जब पढ़ाया जाए, लिखने का टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ, हम तो भूल गए, लिखाए थे लेकिन हम भूल गए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके लिखिए, और नहीं लिखिएगा तो फिर मेरा क्या जाएगा, हम तो आपके लिए पसीना क्या कहें, खून भी बहा देंगे, लेकिन आप ईमानदारी के साथ चलेंगे तभी तो। क्योंकि संसार में कोई भी काम अगर करना होता है माय डियर, तो 3 चीज़ें अति आवश्यक है। पहला तो उस काम को करने वाला होना चाहिए, जिसके पास इच्छा हो करने का। दूसरा, उस काम को करवाने के लिए अगले व्यक्ति का ज्ञान जो जिसके पास है वो होना चाहिए। और तीसरा, उस काम को करने में जो सामग्री, प्रोडक्ट यानी कि गुड्स जो यूज होगा वो होना चाहिए। तो मैं आपको करवाने के लिए तैयार हूं। अगर आप करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं तो सामग्री की कमी नहीं है। हजारों सामग्रियां, हजारों बुक्स पड़े हुए हैं, हजारों ग्रामर पड़े हुए हैं, आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, मैंने फर्स्ट पंक्ति में बात कर लिया, आगे अगर हम बात करेंगे इन second stanza of the poem, second stanza of the poem। आगे अगर इसका हिंदी की बात करें ऑफ द पोएम, तो आगे बढ़ा लेते हैं। पोएट ट्राई टू outline, try to outline the importance, दिखाई पड़ रहा है, the importance of self realization and, ये वाला एंड लिखे, and self डिपेंडेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इसका हिंदी का, तो इसका हिंदी होगा, क्या हिंदी होगा आपको मालूम होगा। कवि ने क्या कहेंगे, कवि ने दूसरे पंक्ति में क्या कहेंगे, कवि अपने दूसरे पंक्ति या दूसरे अस्टंजा का जो हमने अस्टंजा जो आप देख रहे हैं वर्ड, इसका हिंदी होता है पंक्ति। तो आपको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, कवि ने, लिखिए, कवि ने दूसरे पंक्ति में
आत्म प्राप्ति, कवि ने दूसरे पंक्ति में आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता आत्म प्राप्ति तथा आत्मनिर्भरता के महत्व का रेखांकित यहाँ नहीं, रेखांकित करने आपको बढ़िया से दिखे, करने का प्रयास करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है इत्यादि। अगर हम बात करें नेक्स्ट में तो बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया था, लेकिन मैंने आपको इसका जो समरी है यहीं तक के हम आपको लास्ट करते हैं और हम आपको लिखते हैं द एंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा समरी। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ते रहिए, जहाँ हैं वहाँ ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आप अगर हमारे पास नहीं पहुँच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपका कोई भी आपके साथ समस्या आता है, आप अवश्य हमसे संपर्क करने का प्रयास कीजिए। हम आपका बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई के लिए तैयार रहते हैं, आपके समस्याओं को समाधान करने के लिए। और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय।